हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो हाथ है ना, ये मोबाइल चलाने के अलावा एक और काम आता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में भी काम आता है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है क्या काम आता है। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये बताने के काम में आता है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालता है कई बार कि हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हमारे टीचर हमें सिखा रहे होते थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हम बस उनको देख रहे थे ऐसे करके कि हाँ ऐसे करते हैं। और जब यूज करना पड़ता है तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। उसको बड़ा अच्छे से समझेंगे अलग अलग एग्जांपल लेके। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो बार बार ये वीडियो तो देख ही सकते हो आप। चलो बढ़ते हैं आगे, हम कैसे सीखेंगे। देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ये बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल में जैसे 3 फिंगर्स होती है, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको रखना है। ये फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसके, ये दोनों परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कौन सी फिंगर किस चीज को बता रही है। अब देखो, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ही हो गया ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये वाली जो फिंगर है जो हम बस किसी की भी तरह उठा देते हैं ना इजीली, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। उसके अलावा ये वाली जो फिंगर है, ये थंब जिसको बोल सकता हूं, फोर्स को बताएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे आप कि अगर हमें कहीं फोर्स लगाना होता है ना, तो सबसे इजी कंसेप्ट होता है थंब लगाना। थंब रूल जो कहते हैं ना कि बस गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट देना है, कुछ भी करना है तो हम ये थंब को यूज करते हैं। मतलब यहां से फोर्स लगाना थोड़ा सा आसान होता है। तो मतलब सबसे पहले जो उंगली दिखाई वो हो गई मैग्नेटिक फील्ड के लिए, देन फिर थंब हो गया। तो बचा कौन सा, करंट हो गया। ये लास्ट वाली जो फिंगर बची कौन सी बची, करंट की बची। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये मैग्नेटिक फोर्स या मोशन जिसको आप बोल सकते हो। बस इतना सा साइंस है इसमें। अब मैं कुछ ज्यादा लिखूंगा नहीं, बस आपको एक्सपेरिमेंट्स ये करके बताऊंगा कैसे होगा। जैसे देखो, ये जो वायर है आप समझ लो टॉप व्यू देख रहे हो, ये सारे टॉप व्यू है। एक वायर रखा हुआ है, ये ब्लैक कलर का वायर है समझो, ब्लैक कलर वाला वायर है, ये रहा। और इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, यहां पर। तो कैसे फाइंड करोगे, यहां पे ब्लैक कलर वाला वायर है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ये करंट नीचे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। करंट नीचे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। दोनों में हल्का सा हल्का डिफरेंस है। तो यहां पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, बस ये जो मैंने समझाया ना, उसके अलावा एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप मैग्नेटिक फोर्स निकालते हो ना, उसका फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड, फ्लो होने वाली करंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये साइन थीटा, ये एंगल होता है। किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डिपेंड करता है एंगल पर। एंगल पर डिपेंड करेगा ये साइन थीटा। ये सारी वैल्यू अगर कांस्टेंट भी रख दी ना आपने, ये BIL को अगर कांस्टेंट भी रख दिया, तब भी साइन थीटा चेंज होने पर फोर्स चेंज होगा। अब आप यहां देखो ना, यहां पे करंट सब जगह सेम है। चलो इस वाले को ले लो, यहां पे करंट सेम है दोनों साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज हो रहा है यहां पर दोनों साइड में, तो इस वजह से फोर्स भी चेंज होगा। उसको देखेंगे कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा, F मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और वो कब होती है, जब एंगल जो है कितना हो, 90 डिग्री। F मैक्सिमम होने के लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। मतलब जब वायर वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के, तब जाके फोर्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये चीज एक तो ध्यान रखनी है। उसके अलावा कब कब जीरो होता है साइन, साइन जीरो होता है। साइन थीटा जो है अगर 0 डिग्री होगा तो भी जीरो, और साइन 180 डिग्री पर भी जीरो। मतलब अगर जो वायर है, वायर जो है पैरेलल हुआ मैग्नेटिक फील्ड के, या एंटी पैरेलल हुआ, एंटी पैरेलल हुआ, दोनों ही केस में फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज बड़े अच्छे से समझनी है कि ऐसा तो करना है ही, लेकिन दिमाग लगाना है। वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कैसे। देखो जैसे यहां पे हमें फाइंड करना है, सबसे पहले करते ही स्टार्ट करना करंट की डायरेक्शन में। जैसे ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दिखाया, टॉप व्यू है। और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसको ऐसा नहीं कर लेना कि अच्छा करंट तो ऊपर फ्लो हो रही थी इसको ऐसे कर लेना, नहीं करना है। इसको ऐसे ही रखना है कोशिश, और अरेंज करने की कोशिश करनी है कि करंट को मैं ऊपर कर दिया हाथ के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। देखो हुआ सेट कुछ, आपको तो बहुत आसानी से हो जाएगा कॉपी में। यहां मेरे को दिक्कत आ रही है, करंट ऐसे ऐसे रख रखा है, देखो ऐसे
करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, फोर्स कैसा लग रहा है अंदर की तरफ। तो फोर्स कैसा है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड इनवर्ट्स, ठीक है। यहां पर भी तो ऐसा ही होगा, यहां पर भी करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो फोर्स या अंगूठा कैसा है अंदर। यहां पर भी एज इट इज की फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ट्स, एज इट इज लाइन आएगी। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, एंगल का। देखो यहां पर कितना एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है ना ये थीटा, और यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। यहां पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है, और यहां पर जो एंगल बन रहा है लेस देन 90 डिग्री है। जब साइन थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो कम होगा, यहां ज्यादा होगा, मतलब यहां वाला जो फोर्स है ना ये इससे पावरफुल होगा, बस ये डिफरेंस है। डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है अंदर की तरफ, लेकिन ये वाला फोर्स पावरफुल होगा। चलो एक बार पॉज लगाना और खुद से करना, मैं तो करा ही रहा हूं इसको। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर सामने और करंट नीचे, तो फोर्स कैसा हुआ बाहर की तरफ, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स, ठीक है। एक और बार बताता हूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड की साइड में ये वाली फिंगर, करंट ऑटोमेटिक नीचे, तो फोर्स कैसा हो गया बाहर, अपने आप सेट हो रहा है, अपने आप, गलती नहीं होगी। ऐसा थोड़ी रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट नीचे, फोर्स बाहर, तो इसमें भी फोर्स कैसा है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। लेकिन डिफरेंस वही है फिर से, ये मैग्नेटिक फील्ड ये करंट, दोनों के बीच में एंगल देखो, थीटा से, थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा, और ये थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा होते ही फिर से कम होने लगेगी वैल्यू थीटा की, फिर से कम हो रही है वैल्यू 90 पे मैक्सिमम, मतलब यहां पे फोर्स ज्यादा, यहां पे फोर्स कम। चलो इसको मैं रब करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट भी ऊपर की तरफ। अब मैं हाथ को कैसे भी एडजस्ट कर लूं ना, जैसे मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एडजस्ट करा, अब करंट की तरफ इस फिंगर को, क्योंकि ये फिंगर करंट को बताती है एडजस्ट करना चाह रहा हूं, तो ये किया, तो मैग्नेटिक फील्ड से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। दोनों को एडजस्ट करने के लिए मेरे को हाथ को बिल्कुल सीधा करना पड़ेगा, और जब भी हाथ को ऐसा सीधा करना पड़ेगा सोच लेना एक बार कि गड़बड़ है यहाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 डिग्री होते साइन 0 0, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। यहां देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट नीचे। अब कैसे करूं सेट इसको, ऐसे करूं क्या उंगली, बिल्कुल नहीं करनी, वो तो 180 डिग्री हो गया यहां पर, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। दोबारा देखो, अगर मैं करंट की तरह से करने लगूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर करंट नीचे, उंगली को बिल्कुल ऐसा अपोजिट करना पड़ जाएगा उंगली को मेरी, वो कर ही नहीं सकते, ऐसा रूल नहीं है। साइन थीटा जब होगा 180 डिग्री तो मैग्नेटिक फोर्स वापस कितना हो गया, मैग्नेटिक फोर्स वापस 0 हो गया, दोनों ही केसेस में 0 हो जाएगा। ये सब हम टॉप व्यू देख रहे थे। अब मैं सामने से आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे कोई वायर है ऐसे, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, जैसे ये रहा कोई वायर, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे। जब आप सामने से देखते हो तो ऐसा दिखता है, टिप दिखता है, ये रहा टिप, ठीक है। अब मैं इसको अगर छोड़ूंगा तो क्योंकि इस पे ग्रेविटी लग रही है तो mg की वजह से नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है, mg की वजह से कैसा आएगा, ये नीचे आएगा। पर क्वेश्चन यही है कि ये वायर नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब इस पे एक और फोर्स लग रहा है, इस पे डेफिनेटली क्या लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है, ठीक है। और वो फोर्स इतना ही लग रहा है जितना कि इसका वेट है, तभी तो ये वहीं का वहीं है। अब देखना पड़ेगा ये फोर्स कौन लगा रहा है, कि आपने, अभी तो जैसे मैंने इसको पकड़ रखा है, ये फोर्स तो मैं लगा रहा हूं, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि आपने नहीं पकड़ रखा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा लगाया हुआ है कि ये इसको गिरने नहीं दे रहा। मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से कि उससे लगने वाला जो फोर्स है ना इस पे, वो ऊपर की तरफ है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये दोनों चीजें पता थी, उससे फोर्स निकाल रहे थे। यहाँ पे आपको फोर्स और करंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वापस से दो चीजें दी, एक निकालना है। तो देखा फोर्स तो ऊपर है, फोर्स ऊपर है, और करंट सामने की तरफ है। फोर्स ऊपर की तरफ है, करंट सामने है, नहीं करंट तो ऐसे, करंट ऐसे है, फोर्स ऊपर करंट ऐसे,
फोर्स ऊपर, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगेगा, सामने की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगना पड़ेगा, सामने की तरफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड, तब जाके ये रुकेगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज कि जैसे करंट अंदर की तरफ जा रही होती, अंदर जा रही है करंट, करंट अंदर जा रही है, अगेन इस पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और फिर से इसको हम गिरने से बचा रहे हैं, गिरने से बचा रहे हैं तो मतलब उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि mg है, तब मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा। तो देखो आप इससे कि फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर है और करंट अंदर की तरफ है, फोर्स ऊपर, करंट अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगेगा, उसका अपोजिट। वो लॉजिक से भी पता लग रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा इसके अपोजिट लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट, और यहां पे फ्लो हो जाएगी करंट, ये करंट फ्लो रही। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या होगा कि अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है ना, आपको आपसे पूछे कि बताओ मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है, mg के इक्वल है। और भी चीजें पूछी जा सकती है इसमें, लेंथ वगैरह, जैसे यहाँ पे f की जगह में लिख सकता हूँ BIL साइन 90 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू mg, कुछ भी निकलवाया जा सकता है यहाँ से। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे ज्यादा टिपिकल तो ये नहीं होता। वापस से इसको देख लेना, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।